हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के 1930 से लेकर 1947 के मध्य जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों को हम देखेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में पूछे गए हैं सीजी व्यापम द्वारा और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अभ्यास टेस्ट के रूप में हम इसे देखने वाले हैं और हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ये भी एनालिसिस करेंगे। आगामी एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे पोस्ट निकलने वाले हैं जिनमें कि आरआई का 202 पद अभी फ़िलहाल हमने अपलोड किया है, उसमें बताया गया है। पुलिस का वैकेंसी आने वाला है और हो सकता है तो पटवारी वगैरह का राजस्व रेवेन्यू में आ सकता है कुछ पद, उसमें भी बताया गया है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पद हैं और प्यून वगैरह का भी बहुत सारे पद खाली हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव खत्म होता है तो और एग्ज़ाम लिए जाएंगे। मंडी इंस्पेक्टर और एससीएफ का एग्ज़ाम भी होने वाला है, लगभग जुलाई अगस्त में शायद एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अभी एससीएस का रिजल्ट अभी घोषित किया गया है। उनके इंटरव्यू का टाइम टेबल आने ही वाला है। तो इस प्रकार के संभावना लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं ताकि आपको सफलता में सुनिश्चित हो सके। चलिए, इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्री नावा गाँव। रुद्री नावा गाँव का जो एक जंगल सत्याग्रह था उसमें सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान ही हुआ था और उसने पुलिस ने क्या की थी, बर्बरता दिखाया गया था। इसी प्रकार की चीज़ें थी, जैसे कि मारपीट बहुत सारे हुए थे, जैसे कि भी छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर का भी चल रहा है, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल की स्थापना पद्मलाल पुरानालाल बख्शी ने किसके साथ मिलकर किया था? दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या अपने प्रमाणिक पुस्तक से उससे मिलान करेंगे। जो प्रमाणिक पुस्तक में सही है वो आंसर ही सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य जनरल का जो नॉलेज है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। कई पुस्तक में अलग अलग आंसर लिया जाता है। जिस प्रमाणिक पुस्तक को आप लोग ग्रंथ एकेडमी द्वारा जो जारी किया जाता है उससे आप मिलान करेंगे। आप यहाँ पर कुल मिलाकर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल की स्थापना पद्मलाल पुरानालाल बख्शी ने किसके साथ मिलकर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखराम। हमने पूरी ध्यान से क्वेश्चन को बनाया हुआ है और इसमें हम आंसर को बहुत ही सही लिए हैं, पर किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप प्रमाणिक पुस्तक से मिलान करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्ता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? घनश्याम सिंह गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1935 में धमतरी में हिंदू अनाथालय की स्थापना किसने की थी? तो धमतरी में जो है हिंदू अनाथालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नथुजी जगताप। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट होगा, नथुजी जगताप के द्वारा हुआ था। सही युग्म नहीं है इसमें बताना है। सहदेव मौलाना अबुल रऊफ है, यही कथन क्या है? सही नहीं है, यानी कि गलत है। राइट ऑप्शन ये होगा। अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को कहा जाता है भीम, लक्ष्मी महंत नारायण दास जी को कहा जाता है और युधिष्ठिर वामन राव लाखे जी को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो आंदोलन हुए थे उसमें 5 पांडवों के रूप में माना गया था, जिनमें अगर हम बात सकते हैं सहदेव जो थे वो मौलाना अब्दुल रऊफ नहीं थे, ठीक है, वह नकुल थे, इस प्रकार की चीज़ें था। वामन राव लाखे जो युधिष्ठिर थे, भीम लक्ष्मी महंत नारायण दास भीम थे तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन थे। तो इस प्रकार के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1930 में पट्टा मतलो नामक आंदोलन किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टा मतलो नामक आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा चलाया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट है अरिमर्दनगिरी का संबंध किस जंगल सत्याग्रह से था? इसको बताना है। 4 ऑप्शन आपको पास दिया गया है। तो इस प्रकार से किसी नेता या आंदोलन करने वाले स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि अरिमर्दनगिरी का संबंध किस जंगल सत्याग्रह से था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लभरा सत्याग्रह से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, लभरा सत्याग्रह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के स्थान तथा सम्मिलित नहीं है?
देखिए तमोरा जो है कहाँ पर स्थित है, महासमुंद में स्थित है। कटघोरा कोरबा में स्थित है। रुद्री नामा गाँव धमतरी में स्थित है। गाला सिटी जांजगीर चंपा, तो गाला सिटी कहाँ पर स्थित है, महासमुंद में स्थित है। तो यह कथन क्या है, गलत हो जाता है। आप लोग को इस प्रकार से जंगल सत्याग्रह को स्थान मिलाने के लिए दे सकता है, या पैटर्न के अनुसार उसके डेट भी दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा तमोरा, ठीक है। गला सिटी धमतरी हो सकता है, महासमुंद मैंने बोला, सॉरी, इसमें देख लीजिएगा, गला सिटी धमतरी। तमोरा महासमुंद में है, कटघोरा कोरबा में है, और रुद्री नावा गाँव धमतरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मध्य प्रांत में बरार में बीजी खरे मंत्रिमंडल के गठन पर रविशंकर शुक्ल को कौन सा मंत्री बनाया गया था। तो मध्य प्रांत और बरार में बीजी खरे मंत्रिमंडल के गठन पर रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। इसका कई बार एग्जाम में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी संभावित क्वेश्चन हमने लिए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकता है। और अभी आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा, और भारत सरकार में व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे जी के सत्याग्रह के माध्यम से हुआ था, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा, यानी पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का बारडोली सत्याग्रह किस जंगल सत्याग्रह को कहा जाता है। तो बारडोली सत्याग्रह आप लोग जानते होंगे भारत में किसे कहा जाता है, और उसी को रेफरेंस में रख कर यह पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का बारडोली सत्याग्रह किस जंगल सत्याग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई खदान लगान बंदी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई खदान लगान बंदी आंदोलन को छत्तीसगढ़ का बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी CGPSC मेंस का एग्जाम होने वाला है। सूचना आ रहा है कि जुलाई अगस्त में उसका मेंस एग्जाम लिया जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव छत्तीसगढ़ में अब बहुत ही कम हो गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करते रहें, एक भी समय ऐसा ना छोड़ें कि आप तैयारी ना करते हों या थोड़ी सी भी आप कमी न लाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है जुलाई अगस्त में। इस प्रकार के न्यूज़ निकल कर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, करमवीर का संपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छेदीलाल ठाकुर के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन क्या है, छेदीलाल ठाकुर के द्वारा करमवीर का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधायिका की सदस्य रहते हुए 1939 में आर्य मैरिज एक्ट प्रस्तुत करने का श्रेय छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्र सेनानी को जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो अनसॉल्व पेपर रहता है उसे भी आप मिला सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सभी जो भी प्रीवियस ईयर में आप पूछे कि उनका अनसॉल्व दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसकी व्याख्या भी किया हुआ है, उन सभी चीज़ों को भी देख सकते हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह का एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं छत्तीसगढ़ में आज तक, उन सभी एग्ज़ामों में जो भी छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो लगातार हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। संविधान का हमने सब सॉल्व कर लिया है, लगभग 20 वीडियो डाल दिया है संविधान से। संविधान को आप लोग निरंतर देखेंगे, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन संविधान से आपको पूछा जाता है हर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधायिका के सदस्य रहते हुए 1929 में आर्य मैरिज एक्ट प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्र सेनानी को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घनश्याम सिंह गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की गिरफ्तारी के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन का डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया था, और हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट हो सके, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं और बार बार छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, और कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। 1932 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की गिरफ्तारी के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन का डिक्टेटर कहा जाता है रविशंकर शुक्ल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो कमेंट करेंगे आप, और प्रमाणिक पुस्तक से मिलान करेंगे। प्रमाणिक पुस्तक में जो दिया है उसे हम सही मानेंगे। यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चूँकि मैंने बहुत ध्यान से इस वीडियो को बनाया है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में ऐसा डाउट मुझे है जो गलत हो सकता है, क्योंकि कई पुस्तकों में भिन्न भिन्न आंसर होने के उपरांत इस प्रकार की कंफ्यूजन रहता है, और हो सकता है कि ह्यूमन एरर कभी कभी हो जाता है। तो चूंकि आप लोग जो पढ़े होंगे और जो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा सारांश के अंतर्गत, जो आपने पुस्तकों को डिटेल में अध्ययन किया होगा उसके अनुसार से आप जाएंगे, ठीक है।
और इसमें आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है और इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रांत की विधानसभा परिषद में 1924 में 1938 तक छत्तीसगढ़ के निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को टाइपिंग करते हुए या किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाता है तो उससे भी आप नज़रअंदाज करेंगे और जो पुस्तक भी दिया है उसे हम प्रमाणिक मानकर चलेंगे। नेक्स्ट करते हैं, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे के द्वारा क्या है झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थे यहाँ पर पूछा गया है। तो वामन राव लाखे नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विकास पत्रिका के विषय में सही कथन बताइए। तो विकास पत्रिका के बारे में सही कथन होगा यह बिलासपुर जिला कांग्रेस की पत्रिका थी, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पंडित रविशंकर शुक्ल, जैसा कि मैंने पहले भी इसका राइट आंसर आपको कराया हूँ। नेक्स्ट है, महासमुंद के किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? तो इसका नाम था दयावती। ठीक है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, महासमुंद के किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था? तो दयावती ने इस प्रकार की हिम्मत दिखाई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र संग्राम में रायगढ़ रियासत में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है। तो रायगढ़ के बहुत प्रसिद्ध है अमरनाथ तिवारी, उनका नाम आता है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि अमरनाथ तिवारी। नेक्स्ट है, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। हमारे प्लेलिस्ट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ के, सभी को आप रेगुलर टेस्ट देते रहें और अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से आपका छत्तीसगढ़ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम सभी चीज़ों को एनालिसिस करके इस प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, जो रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराया तथा वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तो उन सभी चीज़ों में भाग लेते हैं, इस प्रकार से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह नहीं थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल 1946 में चुने गए थे। घनश्याम सिंह गुप्त भी थे और बैरिस्टर छेदीलाल भी थे, तो इस प्रकार के सभी लोग भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने या जिला करहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनंदन सिंगरोल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिला कचहरी में आग लगाने वाला किस क्रांतिकारी का नाम बताइए, तो वह रघुनंदन सिंगरोल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 1942 को यह आंदोलन छेड़ा था, उस समय छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स को भी उखाड़ा गया। कई प्रकार के क्रांतिकारी उस समय हुए थे, तो छत्तीसगढ़ में रघुनंदन सिंगरोल का महत्वपूर्ण नाम आता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है कि किसने लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी है, तो उसे रघुनंदन सिंगरोल कई बार है पूछा गया है। नेक्स्ट है, रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही कौन था? सभी लोग जानते होंगे, जब रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था उस समय शिवनंदन ने मुखबिरी किया था, जिसके कारण यह जो रायपुर का जो आंदोलन था उस षड्यंत्र के कारण क्या था, विफल हो गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें था शिवनंदन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को कई प्रकार से पैटर्न को घुमाकर या पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चनों को हमने लिया है जो हो सकता है कि आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व और विशेष विषय क्षेत्र सतह खूबचंद बघेल को कृषक आंदोलन के महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है। इस कथन है, मिनी माता श्रमिक आंदोलन के लिए सुंदरलाल शर्मा अस्पृश्यता निवारण के लिए है, और वामन राव लाखे सहकारिता आंदोलन। तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना दुर्ग में नहीं की गई थी। ठीक है, जबकि धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय निम्न में से किस प्रांतीय विधानसभा ने त्यागपत्र दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव कृदंत ने असहयोग आंदोलन के समय प्रांतीय
सभा से त्यागपत्र दिया। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1921 को। तो इस प्रकार के कभी कभी डेट भी आपको पूछ लिया जाता है। असत्य कथन छांटना है इसमें। असहयोग आंदोलन के समय रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना हुआ था, कथन सही है। दूसरा कथन है कि असहयोग आंदोलन के समय रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ था, भी कथन सही है। खादी आश्रम की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने की थी, ये भी कथन क्या है, सही है। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वामनराव लाखे ने किया था, कथन क्या है, गलत है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के जो थे प्रतिनिधि चुने गए थे, तो किनको चुना गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई, केजी बाई स्वतंत्र आंदोलन किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था, तो विदेशी सामान की बिक्री के दौरान इन्होंने धरना दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी, 3 में से सभी ने किया था। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल ने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किया था। राष्ट्रीय विद्यालय के प्रति सामान्य जन की विश्वस्तता उत्पन्न करने की भावना से रविशंकर शुक्ल ने अपने किस पुत्र को सरकारी स्कूल में से निकालकर राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया था। इसका राइट आंसर होगा अंबिका चरण शुक्ल को उन्होंने प्रवेश दिलाया था। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में प्रांत तक जिला स्तर पर जनसभाओं के राजनीतिक परिषदों में सफल आयोजन किनका योगदान रहा था, तो इनका राइट आंसर हो जाए बलदेव प्रसाद मिश्र जी का। सॉरी, इसमें राइट आंसर होगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल का। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के प्रांत में प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में प्रांत तथा जिला स्तर पर जनसभाओं तथा राजनीतिक परिषदों के सफल आयोजन में किनका प्रमुख योगदान रहा, पंडित रविशंकर शुक्ल का। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे जो भी टेस्ट सीरीज अभ्यास टेस्ट हैं उन सभी को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर से तमाम सूचनाएँ आपको जल्दी मिलती हैं वहाँ पर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत।